जशर बातचीत करने की सही कला। लोगों से प्रभावशाली तरीके से कैसे बात करें। परिचय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका अधिकांश जीवन दूसरों के साथ संवाद करते हुए ही बीता है। हम घर में परिवार से, विद्यालय में शिक्षकों और मित्रों से, कार्यस्थल पर सहकर्मियों से तथा समाज में विभिन्न लोगों से निरंतर बातचीत करते हैं। इसलिए केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही ढंग से बोलना, सही समय पर बोलना और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखना भी उतना ही आवश्यक है। बहुत से लोग जानवान होते हुए भी अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ लोग सामान्य ज्ञान होने के बावजूद अपनी प्रभावशाली बातचीत के कारण लोगों का विश्वास, सम्मान और सहयोग आसानी से जीत लेते हैं। यही प्रभावी बातचीत की वास्तविक कला है। बातचीत करने की सही कला का अर्थ है सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्पष्ट, विनम्र, आत्मविश्वासपूर्ण और समझदारी से अपनी बात रखना तथा दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुनना। प्रभावशाली बातचीत क्यों आवश्यक है? अच्छी बातचीत केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये रिश्तों को मजबूत बनाने, विश्वास अर्जित करने और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। प्रभावशाली बातचीत से लोगों पर अच्छा पहला प्रभाव पड़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, गलतफहमियां कम होती हैं, टीम में बेहतर सहयोग मिलता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, करियर और व्यवसाय में नए अवसर मिलते हैं, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभाला जा सकता है। बातचीत शुरू करने की सही विधि। कई लोग बातचीत शुरू करने में झिझक महसूस करते हैं। उन्हें रहता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन बातचीत की शुरुआत जितनी सरल और सकारात्मक होगी, उतनी ही सहज बनेगी। हमेशा सामने वाले का सम्मानपूर्वक अभिवादन करें। उदाहरण: नमस्कार, आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा रहा? आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मुस्कुराकर और सकारात्मक ऊर्जा के साथ की गई शुरुआत सामने वाले को सहज महसूस कराती है। बोले, पहले सुने फिर बोले। अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो, उसकी बात बीच में न काटें। पूरी बात ध्यान से सुने। आंखों से संपर्क बनाए रखें, सिर हिलाकर अपनी रुचि दिखाएं, बीच बीच में उचित प्रतिक्रिया दें। जब सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसकी बात ध्यान से सुनी जा रही है, तब वह भी आपकी बात अधिक सम्मान से सुनता है। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। प्रभावशाली बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और समझने योग्य हो। बहुत कठिन शब्दों, अनावश्यक अंग्रेजी या दिखावटी भाषा से बचें। हमेशा ऐसे शब्द चुनें जिन्हें सामने वाला आसानी से समझ सके। याद रखिए, सरल भाषा सबसे प्रभावशाली भाषा होती है। आत्मविश्वास के साथ बोले। आत्मविश्वास प्रभावी बातचीत की पहचान है। बोलते समय ध्यान रखें, आवाज स्पष्ट हो, बहुत तेज या बहुत धीमे न बोलें। घबराहट में जल्दी जल्दी न बोलें, उचित गति बनाए रखें। हर शब्द स्पष्ट उच्चारित करें। ध्यान रखें, आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं, बल्कि विश्वास के साथ विनम्रता से अपनी बात रखना है। बॉडी लैंग्वेज का महत्व। हमारी शारीरिक भाषा हमारी बातचीत का लगभग आधा प्रभाव तय करती है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज में शामिल है हल्की और स्वाभाविक मुस्कान, सीधा खड़ा या बैठा होना, आंखों से उचित संपर्क, हाथों का संतुलित उपयोग, चेहरे पर सकारात्मक भाव। यदि शब्द अच्छे हो लेकिन चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे तो बातचीत का प्रभाव कम हो जाता है। सामने वाले का सम्मान करें। प्रभावशाली बातचीत का सबसे बड़ा नियम है सम्मान। यदि आपकी राय अलग भी हो, तब भी सामने वाले का अपमान न करें। उदाहरण: आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। इस प्रकार की भाषा विवाद को कम करती है और स्वस्थ चर्चा को बढ़ावा देती है। सही समय पर सही बात कहें। हर बात का एक उचित समय और स्थान होता है। यदि कोई व्यक्ति दुखी या तनाव में होगा तो उस समय मजाक करना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार गंभीर चर्चा के दौरान हल्की फुल्की टिप्पणियां बातचीत का प्रभाव कम कर सकती हैं। समझदारी इसी में है कि परिस्थिति के अनुसार विषय और भाषा का चयन किया जाए। प्रश्न पूछने की आदत विकसित करें। अच्छी बातचीत केवल बोलने से नहीं होती, बल्कि सही प्रश्न पूछने से भी होती है। प्रश्न पूछने से बातचीत रोचक बनती है, सामने वाला खुलकर अपनी बात कहता है, नई जानकारी मिलती है, विश्वास बढ़ता है। उदाहरण: इस विषय पर आपका क्या विचार है? आपको इसमें सबसे अधिक क्या पसंद आया? क्या आप इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं?
बातचीत के दौरान होने वाली सामान्य गलतियां, इन आदतों से बचना चाहिए। बीच में टोकना, बिना सुने राय देना, बहुत अधिक बोलना, ऊंची आवाज में बात करना, बार बार मोबाइल देखना, कटु शब्दों का प्रयोग करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, हर समय अपनी ही बातें करते रहना। बातचीत को रोचक कैसे बनाएं? यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, तो बातचीत को रोचक बनाएं। इसके लिए वास्तविक उदाहरणों का प्रयोग करें, छोटी प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं, सकारात्मक हास्य शामिल करें, विषय से जुड़े रहे, सामने वाले को भी बोलने का अवसर दें। संवाद हमेशा दो लोगों के बीच होता है, एक व्यक्ति के भाषण से नहीं। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। कुछ छोटे छोटे शब्द रिश्तों को मजबूत बना देते हैं, जैसे धन्यवाद, बहुत अच्छा, आपकी बात महत्वपूर्ण है, आपका सुझाव उपयोगी है, मुझे खुशी हुई, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। बातचीत का अभ्यास कैसे करें? कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा वक्ता नहीं होता। प्रभावशाली बातचीत लगातार अभ्यास से विकसित होती है। अभ्यास के लिए प्रतिदिन नए लोगों से बातचीत करें, दर्पण के सामने बोलने का अभ्यास करें, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, अच्छे वक्ताओं को सुने, किताबें पढ़ें, शब्दावली बढ़ाएं, समूह चर्चा में भाग लें, हर बातचीत से कुछ नया सीखें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति दोनों बेहतर होदायक विचार बोलने से पहले सोचिए, सुनने के बाद समझिए और समझने के बाद ही उत्तर दीजिए। अच्छे शब्द दरवाजे खोलते हैं, जबकि कटु शब्द रिश्ते बंद कर देते हैं। निष्कर्ष, प्रभावशाली बातचीत एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास, धैर्य और सही दृष्टिकोण से सीखा जा सकता है। इसमें केवल बोलना ही नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना, सम्मान देना, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, आत्मविश्वास बनाए रखना और परिस्थिति के अनुसार अपनी बात रखना भी शामिल है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेता है, वह केवल अच्छा वक्ता ही नहीं बनता, बल्कि लोगों का विश्वास, सम्मान और स्नेह भी जीत लेता है। प्रभावशाली बातचीत शिक्षा, करियर, व्यवसाय, नेतृत्व और व्यक्तिगत संबंधों हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। अगले भाग में लिसनिंग स्किल्स, सुनने की कला, एक अच्छा श्रोता कैसे बने। यदि चाहें तो मैं इसका अगला अध्याय लिसनिंग स्किल्स, सुनने की कला, अगला अध्याय लिसनने की कला हूँ।